मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वहीं दूसरी ओर इस जिले का एक गांव गड़ा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह है बागेश्वर धाम। जहां एक और भक्त बागेश्वर धाम में चमत्कारों को देखते हैं तो वहीं विरोधी उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बागेश्वर धाम से जुड़ी सच्चाई और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे। बागेश्वर धाम की सच्चाई विज्ञान से परे है। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं से बागेश्वर धाम के चमत्कार की शुरुआत होती है। बागेश्वर धाम की सच्चाई को जानने के लिए आए दिन बहुत से न्यूज चैनल और पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। सब हैरान हैं कि आखिर कैसे बागेश्वर धाम बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उसका निवारण भी बता देते हैं। हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार यह सब वह बागेश्वर बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से ही कर पाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है, उन्हें भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, जिससे वह अपने पर्चे पर जो भी लिख देते हैं वही सच होता है। बागेश्वर धाम के इस रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है जिससे हम किसी से भी मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं, उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन किसी के मन की बात नहीं जान सकते हैं। यह केवल दिव्य चमत्कारी शक्तियों से ही हो सकता है। भारत हमेशा से आस्था और श्रद्धा का देश रहा है। भारत के लोग ईश्वर को मानते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बागेश्वर धाम की ईश्वर है और सभी का कल्याण करता है। बागेश्वर धाम भूत भवन महादेवगढ़ में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह चंदेल कालीन शक्तिपीठ है। यह मंदिर कितना पुराना है इसके सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बालाजी हनुमान यहाँ पर स्वयंभू उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सन्यासी बाबा को साक्षात दर्शन दिए। सन 1986 में ग्रामवासियों ने बागेश्वर बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद 1987 में ग्राम गड़ा के बाबा सेतुलाल जी महाराज उर्फ भगवान दास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त की। वह पुनः यहां आए। इसके बाद उनके द्वारा सन 1990 में विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया गया, जिसके बाद से बागेश्वर धाम धीरे धीरे चर्चित हो गया। भगवान दास जी महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी थे। यह एक अच्छे विद्वान भी थे, जिन्होंने सांसारिक और गृहस्थ आश्रम का काफी पहले ही त्याग कर दिया था। तत्पश्चात बागेश्वर बालाजी की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया। बागेश्वर धाम में महादेव व महाबली बालाजी के अतिरिक्त 3 संतों की समाधि भी है। ऐसा माना जाता है कि ये बागेश्वर महाराज के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस मंदिर के अंदर समाहित है। वास्तविकता में बागेश्वर धाम में शिवजी का एक प्राचीन मंदिर था। वहाँ सन्यासी बाबा शिवजी के उपासक थे। सन्यासी बाबा लगभग 320 वर्ष पहले ही वहां पर तपस्या करते थे। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। तभी एक दिन सन्यासी बाबा को स्वप्न आया कि वहां पर हनुमान जी का विग्रह है, आप हनुमान जी की सेवा करें। तत्पश्चात वहां पर बालाजी का विग्रह जमीन से स्वतः प्रकट हुआ। इसके बाद सन्यासी बाबा को 5 बार हनुमान जी का साक्षात्कार भी हुआ। तब से सन्यासी बाबा ने भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की विधिवत स्थापना की। फिर सन्यासी बाबा उनके सेवा कार्य में लग गए। सन्यासी बाबा के बाद यह कार्य दादा गुरुजी ने संभाला। ऐसी मान्यता है कि सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों और समाधियों की दिव्य शक्तियों की वजह से इस जगह पर हजारों अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं, जो लोगों के मन्नत की जानकारी बाबा तक पहुंचाती हैं। बाबा बिना किसी के कुछ बोले व बताए उनके मन की सारी बातें जान लेते हैं। यहाँ पर हर धर्म के श्रद्धालु आ सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए अर्जी और बागेश्वर धाम महाराज से मिल सकते हैं। इस मंदिर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। किसी भी समय कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आ सकता है। यहाँ का रहस्य जान पाना बड़ा ही मुश्किल है। जो भी बागेश्वर धाम के मुखारविंद से सुना है उतना ही लोगों को पता है। यहाँ का रहस्य बहुत ही अविश्वसनीय है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ का मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति एक बार आ जाए तो फिर वह वहीं का होकर रह जाता है। आप सभी एक बार अपने जीवन में बागेश्वर धाम की यात्रा जरूर करें और अपने निजी अनुभव को अपने आसपास के समस्त लोगों को बताएं, ताकि वे भी अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें और बागेश्वर धाम से जुड़ सकें। वैसे तो इस मंदिर की बहुत विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पर जितना भी दान एकत्रित होता है उसे गरीब कन्याओं के विवाह के लिए दिया जाता है, और मंदिर पर जो भी श्रद्धालु रुकता है उसे वहाँ पर रुकने के लिए और खाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, अब चाहे वह 2 दिन रुके या 1 महीने। यहाँ अर्जी कैसे लगाई जाती है? बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं।
बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहां आकर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखाई दे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। बागेश्वर धाम कैसे पहुँचें? अगर आप बागेश्वर धाम मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी तकरीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक जाने के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहां पहुंच जाएंगे।